वेलकम टू लाइन एग्ज़ाम। तो आज हम डिस्कशन करेंगे जनवरी 2021 से लेके अगस्त 2021 तक जितने भी ऐप और पोर्टल लॉन्च किए गए हैं ना सरकार के द्वारा या किसी मंत्रालय के द्वारा या किसी राज्य के द्वारा, उनको सभी इंपॉर्टेंट ऐप और पोर्टल मैं यहाँ आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक से। तो सेज पोर्टल और सुगम्य भारत ऐप ये दोनों लॉन्च किए हैं सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय ने, यानी एक तो सेज पोर्टल और सुगम्य भारत ऐप। नेक्स्ट है यहाँ पे बाल स्वराज पोर्टल। तो बाल स्वराज पोर्टल लॉन्च किया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा। अब इसको तो याद रखना भी आसान है क्योंकि बाल स्वराज में बाल आ रहा है ना, और इसी प्रकार बाल अधिकार संरक्षण आयोग में भी बाल आ रहा है, तो इससे आप रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे आपके लिए आईडी आर्ट ऐप। तो आईडी आर्ट ऐप लॉन्च किया है इंटरपोल ने। और आईडी आर्ट ऐप लॉन्च क्यों किया है इंटरपोल ने? क्योंकि जो भी इंटरनेशनल लेवल पे जो सांस्कृतिक चोरियां होती है ना, उनको रोकने के लिए। अब संस्कृति में जैसे कोई चित्रकला आ गई, कोई आर्ट आ गया, तो इन चीज़ों की जो चोरी करते हैं ना, उनको रोकने के लिए आईडी आर्ट लॉन्च किया है। अब आईडी आर्ट में तो इंटरपोल ने लॉन्च किया, तो अब इंटरपोल के बारे में आप देख लीजिए। इसका पूरा नाम है द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, और एक ये संस्था काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पूरा आप इसको मैं पूरा बता देता हूँ आपको। तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इसका हिंदी में नाम है। इसकी स्थापना हुई थी 1923 को। इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस के अंदर, यानी लियोन शहर है फ्रांस का, वहाँ पे इसके सदस्य वर्तमान में 194, और अभी जो इसके महासचिव है वो जुर्गन स्टॉक है, जो जर्मनी देश से है। तो आप इनका याद रखिए, महासचिव जुर्गन स्टॉक, जो जर्मनी के हैं। अब आईडी आर्ट को आप रिलेट भी कर सकते हो, जैसे आईडी क्या होता है कि पुलिस या किसी डिपार्टमेंट के लिए हम बनाते हैं ना आईडी, तो इसी प्रकार आईडी आर्ट किसने लॉन्च किया है? इंटरपोल ने। अब नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे शिक्षा वाणी ऐप और दोस्त फॉर लाइफ ऐप। तो एक तो शिक्षा वाणी ऐप और दोस्त फॉर लाइफ ऐप, ये दोनों ही हमारे सीबीएसई बोर्ड ने लॉन्च किया है। अब सीबीएसई के बारे में आप एक बार देख लीजिए यहाँ पे, सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन इसका पूरा नाम होता है, और हिंदी में इसे कहते हैं केंद्रीय माध्यमिका शिक्षा बोर्ड। इसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1962 को, और चेयरमैन है हमारे मनोज कुमार आहूजा, यानी MK आहूजा भी आ सकता है और मनोज कुमार आहूजा भी वहाँ पे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब शिक्षा वाणी ऐप, यानी शिक्षा में तो सीधा सीधा दे रखा है, कोई एजुकेशन बोर्ड इसे लॉन्च करेगा, तो इस प्रकार आप रिलेट भी कर सकते हो। शिक्षा वाणी ऐप यानी सीबीएसई ने लॉन्च किया है, और दोस्त फॉर लाइफ ऐप भी सीबीएसई ने लॉन्च किया है। अब नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे श्रम शक्ति पोर्टल। श्रम शक्ति पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय ने लॉन्च किया है श्रम शक्ति पोर्टल, और जो अभी केंद्रीय जनजातीय मंत्री है वो अर्जुन मुंडा है। अब दूसरा ऐप देखिए, ई संपदा ऐप और ई धरती जियो ऐप। तो ई संपदा ऐप और ई धरती जियो पोर्टल ये दोनों लॉन्च किए केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय ने। और जो केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के मंत्री है अभी, वो कौशल किशोर है। तो ये मंत्री भी आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ, तो आप रिलेट करके पढ़ोगे तो ये मंत्री भी आपको याद हो जाते हैं। तो कौशल किशोर किसके मंत्री है? केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के। और अर्जुन मुंडा तो दिख ही रहा है कि मुंडा एक जनजाति है, इसलिए आप केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय इनका नाम याद रख सकते हो। और ई संपदा ऐप और ई धरती जियो पोर्टल यानी केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट ऐप है, आपके एग्जाम रिलेटिव काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पे यूटीएस ऐप और रिन्यूट ऐप और ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप, यानी ये तीनों ऐप लॉन्च किए हैं हमारे रेलवे मंत्रालय के द्वारा। यानी यूटीएस ऐप और रिन्यूट ऐप और ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप लॉन्च किए हैं ये। तो यूटीएस ऐप याद रखना, एक रिन्यूट ऐप याद रखना, और ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप, ये तीनों ही ऐप लॉन्च किए रेलवे मंत्रालय के द्वारा। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एम योगा ऐप, मानस मित्र ऐप और मेरा राशन ऐप, ये लॉन्च किए भारत सरकार ने। यानी किसी एक मंत्रालय उसके द्वारा नहीं लॉन्च किए गए, ये नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किए, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो मानस मित्र ऐप, मेरा राशन ऐप और माई एम योगा ऐप, ये भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब नेक्स्ट है ई छावनी पोर्टल और DGNCC ऐप। तो ई छावनी में आपको छावनी दिख रहा है, छावनी किस में होती है?
जो रक्षा हमारे जो मिलिट्री फोर्सेस होती है वहाँ रहती है उनको छावनी बोला जाता है। तो इसी प्रकार आप छावनी को रिलेट भी कर लेना कि ये रक्षा से ही संबंधित होगा। तो इसको लॉन्च किया है रक्षा मंत्रालय ने। ई छावनी पोर्टल और DGNCC ऐप ये दोनों ही लॉन्च किए रक्षा मंत्रालय ने, और रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। अभी नेक्स्ट आप देखिए आप IEPFA ऐप। तो IEPFA ऐप लॉन्च किया है वित्त मंत्रालय के द्वारा, और अभी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट है यहाँ पे मैप माई इंडिया ऐप। तो मैप माई इंडिया ऐप लॉन्च किया है इसरो ने। ये आप याद रखना, मैप माई इंडिया ऐप लॉन्च किया है इसरो ने। और मैप लॉन्च कौन कर सकता है? जो हमारी वैज्ञानिक संस्था है वही तो लॉन्च कर सकती है, तो वो हमारी इसरो ने लॉन्च किया है। अब साई ऐप देखिए आप, साई ऐप लॉन्च किया भारतीय आर्मी के द्वारा, यानी इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया साई ऐप। और इसमें ये व्हाट्सएप की तरह काम करेगा, मगर इसे ये सिक्योरिटी फोर्सेस ही काम में ले सकेगी इस ऐप को। तो आप याद रखना, साई ऐप लॉन्च किया है भारतीय आर्मी ने यानी इंडियन आर्मी ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐप है, तो आप इसको याद रखना। और आनंदा ऐप, तो आनंदा ऐप लॉन्च किया है LIC ने। और आनंदा से आपको मतलब समझ में आ रहा है, LIC ने लॉन्च किया है आनंदा ऐप। अब पेंशन कॉर्नर ऐप लॉन्च किया है, वो किया है CISF ने। पेंशन कॉर्नर ऐप लॉन्च किया है CISF ने, और आनंदा ऐप लॉन्च किया है LIC ने, और साई ऐप लॉन्च किया है भारतीय आर्मी के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पे हिट कोविड ऐप और संजीवनी ऐप, यानी हिट कोविड ऐप और संजीवनी ऐप ये दोनों ही बिहार राज्य ने लॉन्च किए। तो हिट कोविड ऐप याद रखना, और संजीवनी ऐप ये दोनों ही बिहार ने लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे उद्यम सारथी ऐप। एक तो उद्यम सारथी ऐप हो गया, एक U-RISE ऐप हो गया, और NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च हो गया। ये तीनों ऐप लॉन्च किए हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने, यानी उद्यम सारथी ऐप, U-RISE पोर्टल और NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। अब ये इम्पोर्टेंट है एक ऐप अमृत वाहिनी ऐप, ये झारखंड के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो अमृत वाहिनी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? झारखंड के द्वारा। अब देखिए नेक्स्ट फ्रूट पोर्टल एक तो, और ई-नगर ऐप, ये फ्रूट पोर्टल ऐप तो लॉन्च किया है कर्नाटक के द्वारा, और ई-नगर ऐप और ई-नगर पोर्टल यानी ऐप भी लॉन्च किया है इन्होंने, और पोर्टल भी लॉन्च किया है। पोर्टल और ऐप में क्या होता है कि ऐप तो एंड्रॉयड ऐप होता है ना, उसको बोलते हैं, और पोर्टल किसी विशेष कार्य के लिए एक पोर्टल बनाया जाता है जो वेबसाइट की तरह ही काम करता है, मगर वो वेबसाइट नहीं बोला जा सकता उसे, मगर ये वेबसाइट की तरह ही काम करता है, मगर किसी विशेष कार्य के लिए बनाई जाती है ये। तो ई-नगर ऐप और ई-नगर पोर्टल ये दोनों ही गुजरात ने लॉन्च किए, और ये अगस्त के यानी 7 या 8 अगस्त को ही लॉन्च किया था इन्होंने, ये ई-नगर ऐप और ई-नगर पोर्टल। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आप, तो नेक्स्ट है परिश्रम पोर्टल एक तो, और सुमंगलम पोर्टल और मो विद्युत पोर्टल। तो परिश्रम पोर्टल, सुमंगल पोर्टल और मो विद्युत ऐप ये दोनों लॉन्च किए उड़ीसा द्वारा। तो परिश्रम पोर्टल, सुमंगल पोर्टल और मो विद्युत ऐप ये उड़ीसा के द्वारा लॉन्च किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है। धरनी पोर्टल ये तेलंगाना के द्वारा लॉन्च किया गया। धरनी पोर्टल ये धरती से संबंधित कार्य करने के लिए, जो जमीन होती है ना उसका वितरण करने के लिए ये तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया धरनी पोर्टल। अब आता है नेक्स्ट परिणीति ऐप। तो परिणीति ऐप लॉन्च किया पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के द्वारा। किसके द्वारा परिणीति ऐप लॉन्च किया गया? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन कंपनी है उसके द्वारा। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सतर्क नागरिक ऐप, और सतर्क नागरिक ऐप लॉन्च किया है एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा। तो सतर्क रहिए यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने ही लॉन्च किया है सतर्क नागरिक ऐप। नेक्स्ट है यहाँ पे ई ज्ञान मित्र ऐप। तो ई ज्ञान मित्र ऐप लॉन्च किया है दादर नागर हवेली और दमन दीव के द्वारा। पहले ये दोनों दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, मगर इनको अब एक ही प्रदेश बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली और दमन व दीव को। तो ई ज्ञान मित्र ऐप लॉन्च किया है दादर नागर हवेली और दमन दीव ने। अब देखिए नेक्स्ट कोरमो जॉब्स। तो कोरमो जॉब्स किसने लॉन्च किया? गूगल के द्वारा, और ये नौकरी तलाशने में मदद करने हेतु बनाया गया है, यानी इस पे हम नौकरी ढूंढ सकते हैं बेरोजगार आदमी। तो कोरमो जॉब्स किसने लॉन्च किया? गूगल ने, और ये कोविड-19 की जो हमारी सेकेंड लहर आई थी उसके अंदर ये लॉन्च किया था इन्होंने। मनी मोबाइल ऐप और दृष्टिबाधित लोगों की सहायता हेतु ऐप लॉन्च किया गया है। मनी मोबाइल ऐप तो, और सचेत ऐप लॉन्च किया गया है एक। तो ये RBI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक तो मनी मोबाइल ऐप और सचेत ऐप ये दोनों ही हमारे RBI के
द्वारा लॉन्च किया है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। मनी मोबाइल ऐप में दृष्टिबाधित जो अंधे लोगों ने वो नोट पहचानने के लिए इस ऐप की मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे डिजिटल प्रयास ऐप। तो ये 8 या 9 अगस्त को लॉन्च किया गया डिजिटल प्रयास ऐप, और ये सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया डिजिटल प्रयास ऐप। अब सिडबी के बारे में आप देखिए, यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है अगर डिजिटल प्रयास ऐप ना पूछे तो। इसका पूरा नाम होता है भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक, और इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल इंडस्ट्रियल्स डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को, मुख्यालय लखनऊ में, और अध्यक्ष है इसके अभी वर्तमान में एस रमन्ना। ये सारे ऐप थे जो जनवरी से लेके अगस्त 2021 तक के सारे इंपॉर्टेंट ऐप और पोर्टल मैंने आपको यहाँ बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा और आपके लिए कंटेंट हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।